दो पत्नियों की प्रतिस्पर्धा के बीच फंसा एक कमजोर पति। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि लिया को जब यहूदा पैदा हुआ तो उसने यहोवा का धन्यवाद किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका आनंद उसके पति से नहीं बल्कि यहोवा से है जो उसे बच्चे दे रहा था, जबकि राहेल को कोई संतान नहीं हो रही थी। उत्पत्ति 30:1। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी, मतलब ईर्ष्या करने लगी, और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। लिया के 4 बच्चे हो गए थे, लेकिन राहेल का एक भी नहीं। तो ऐसी अवस्था में मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव उसे ईर्ष्या करने पर मजबूर कर देता है। 2 बहनें जो एक साथ पलकर बड़ी हुई थी, उनमें तो आपस में प्रेम होना चाहिए था, लेकिन बड़ी वाली ने छोटी के दूल्हे से शादी करके उसे धोखा दिया, और अब छोटी बड़ी से ईर्ष्या कर रही थी कि यहोवा बड़ी को तो बच्चे दिए जा रहा है लेकिन उसे नहीं। राहेल ने अपनी जलन अपने पति पर निकाली, जबकि इसमें याकूब की तो कोई गलती नहीं थी। याकूब तो बच्चे पैदा कर पा रहा था, लेकिन राहेल अपने बांझपन से इतनी कुंठित हो चुकी थी कि वो याकूब पर दोष लगाने लगी। तो जाहिर है याकूब को तो गुस्सा आना ही था। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी और का गुस्सा हम पर निकाल रहा होता है, जैसा आमतौर पर पति और पत्नी के बीच में होता है, और उसके जवाब में हम भी गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कि किसी और का गुस्सा हम पर क्यों निकाला जा रहा है, जबकि हमारा तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर उस परिस्थिति में हम ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाला किसी बात से शोकित है, हतोत्साहित है, फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन उसके पास ये बात बताने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए वो हम पर गुस्सा निकाल रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम ये बात समझ जाएं, तो हम बिना क्रोधित हुए उसके जख्म पर मरहम लगा सकते हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सकते हैं। जब आपको किसी बात से गुस्सा आता है तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालते हैं? भाई, मैं तो शादी से पहले अपना सारा गुस्सा, चाहे वो कहीं पर भी हुआ हो, किसी के साथ भी हुआ, आकर अपनी मम्मी पर निकालता था, और शादी के बाद अब अपनी वाइफ पर। लेकिन गुस्सा निकालने के बाद मुझे हमेशा पछतावा होता था बहुत कि किसी और का गुस्सा वाइफ पर क्यों निकाला। आमतौर पर मुझे गुस्सा हमारे देश के भ्रष्टाचार और हमारे समाज में चल रहे ढोंग पर आता है, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ जाती है जो ईमानदारी से जीना चाहते हैं। इसलिए मुझे अक्सर गुस्सा आ जाता है। तो वो सब कुछ आजकल वाइफ पर निकलता है। वैसे मम्मी जो होती है ना, किसी भी परिवार में, किसी की भी, वो आमतौर पर बहुत सहनशील होती हैं। वो सबका गुस्सा अपने ऊपर झेल लेती है। कोई आएगा भड़कता हुआ किसी बात से और सब मम्मी पे सुना देगा, तो मम्मी चुपचाप सब सहन कर लेती है। ये मैंने अक्सर ज़्यादातर फैमिलियों में देखा है। वैसे मैंने देखा है कि परमेश्वर ने स्त्रियों को कुछ बनाया ही ऐसा है कि उनमें सहानुभूति और सहनशीलता अधिक होती है, और वे दूसरों की फ्रस्ट्रेशन को जल्दी समझ जाती हैं। अब मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जब भी आपको किसी बात पर गुस्सा आए तो आप अपनी पत्नी या मम्मी पर निकालें, नहीं। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर याकूब थोड़ा संवेदनशीलता के साथ सोचता तो उसे राहेल की अवस्था पर दया आती। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।